इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं गोधा कैपकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। पहली बार मेरे चैनल पे इस स्टॉक का एनालिसिस होने जा रहा है। तमाम स्टॉक्स को अध्ययन करने के बाद और स्क्रीन करने के बाद मैं इस स्टॉक को आपके लिए चूज किया हूं। कोई व्यक्ति पहले से इसमें इन्वेस्टेड है तो उसके लिए भी वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि बहुत से नई चीजें उसको जानने और समझने को मिलेगी कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो किस तरीके से आगे रणनीति अपना के पैसा बना सकता है। बाकी नए लोग इसमें यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चूंकि स्टॉक काफी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप होल्ड करते हैं तो निश्चित ही आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके स्टॉक कमा के पैसा दे सकता है। तो यदि आप किसी ऐसे स्टॉक खोज रहे हैं जिसमें पैसा लगाएं और बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकें तो ये स्टॉक आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। चलिए इस स्टॉक का तमाम चीजों का एनालिसिस करके मैं बताता हूँ किस लेवल पर बाई करना इसमें आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ध्यान से समझेंगे। गोधा कैपकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड जो कंपनी है, शॉर्टकट में इसको गोधा कैपकॉन के नाम से ही लोग जानते हैं। और ध्यान देना है कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अभी एनएससी पे लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड नहीं है। इसलिए जब मैं बीएससी की इंडिया की वेबसाइट पे इस स्टॉक को खोज रहा था तो वहां मिला, तब समझ में आया कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दरअसल ज्यादातर जो पेनी स्टॉक होते हैं ना बीएससी पे जरूर लिस्टेड होते हैं, क्योंकि बीएससी पुरानी एक्सचेंज है, लेकिन कुछ स्टॉक एनएससी पे भी लिस्टेड होते हैं। आजकल तो जो नए स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं वो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहे हैं। खैर ये बड़ी बात नहीं है। अब स्टॉक के बारे में समझते हैं कंपनी काम क्या करती है। यदि हम लोग गोधा कैपकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड कंपनी के काम के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है, इंदौर में स्थित है। सबसे पहले जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर जो है इंदौर में है, और ये बिजली पारेषण यानी कि बिजली का जो वितरित करने का काम होता है उसके लिए उपकरण बनाती है। यह कंपनी गुणवत्ता और नवाचार के लिए जानी जाती है, यानी कि एक नई नई प्रकार की चीजें बनाती है, उसमें क्वालिटी भी होती है। और ये भारत के कई राज्यों में अपने सेवाएं को देती है, बिजली बोर्ड को सेवाएं देती है। बिजली नहीं बनाती है, जो बिजली बोर्ड होती है, जो कंपनियां बिजली लोगों के घर तक पहुंचाती है, उसके लिए कंपनी उपकरण बनाती है। और कौन कौन से उपकरण बनाती है यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट में लिखा हुआ है कि गोधा कैपकॉन मैन्युफैक्चर करता है। किसका मैन्युफैक्चर करता है? कंडक्टर्स एंड वायर्स टू टेस्ट। तार बनाती है, जो बिजली कंपनियां होती हैं उनके लिए जाहिर सी बात है वायर्स की जरूरत पड़ेगी, और कंडक्टर बनाती है क्योंकि बिजली को वितरित करने के लिए जरूरी होता है। तो काम आप समझ के, काम काफी सिंपल है लेकिन काफी यूनिक काम है, क्योंकि इस तरह की बहुत कम कंपनियां होती है जो काम करती है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे काम करने वाली कंपनियों की डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। तो वर्क के बेसिस पे देखें तो ये कंपनी ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल का। कंपनी का फंडामेंटल कैसा है? तकरीबन 60 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, तो लगभग ठीक है। चूंकि शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। और जब कंपनी 100 करोड़ के आसपास की हो जाएगी तो इसमें स्पेकुलेशन जैसी कोई बात भी नहीं रहेगी, सेफ हो जाएगी। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे, आरओसी भी देखेंगे तो ये ठीक ठाक है, माइनस में नहीं है। सामान्यतः पेनी स्टॉक में तो आरओई माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो ओवरऑल ये रिटर्न जनरेट करके आपके इन्वेस्टमेंट को साल भर में निश्चित ही दे सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। एक साल के चार्ट पर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। चार्ट देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही है। अभी भी इसमें अप ट्रेंड आ सकता है। ये स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। इसके बाद क्या होगा, प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, जैसे इस लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। आसान भाषा में आपको बताएं तो आप बस ऐसे समझिए कि स्टॉक यहाँ पे देखेंगे ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 80 पैसा के लेवल, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है कुछ दिन और यहाँ पे सपोर्ट भी लेके प्राइस ऊपर गया है। तो जाहिर सी बात है इसी लेवल के आसपास प्राइस फिर से आया हुआ है। अब क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, आना हुआ तो इसके नीचे तो जाने का कोई चांस नहीं, नीचे नहीं जाएगा, यहाँ तक आएगा 80 पैसा के लेवल तक, और यहाँ से फिर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा। तो ये चूंकि फिर से एक बार कहीं हो सकता है कि इसमें कुछ और समय बिताए, चूंकि कंसोलिडेशन रेंज में आ गया, पहले यहाँ कई बार समय बिताया हुआ है, तो यहाँ पे समय बिता के फिर जब प्राइस ऊपर निकलेगा तो निश्चित ही आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। पहले तो इस लेवल को ऊपर निकालेगा और माना जाता है कि लगभग जो हाई बना रहा है, जैसे ये यहाँ पे हाई बना है, इसके डबल जाएगा तो ₹1.20 के डबल तकरीबन मान लीजिए ₹2.5 मान लीजिए, ₹2.5 से ₹3 तक इजिली इसका प्राइस आपको शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि यदि नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब प्राइस 90 पैसा से लेके ₹1 के बीच में आए तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। हालांकि ₹1 के ऊपर भी यदि आप बाई करते हैं, जैसे इसका प्राइस ₹1 के ऊपर निकलता है और ₹1 के ऊपर बाई करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है उसको भी एवरेजिंग नहीं करना है, अभी आप इसको बस होल्ड करके चलिए जब तक कि अपने प्रीवियस हाई को ये इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना ब्रेक कर दे। तो टेक्निकल एनालिसिस आप समझ गए।
जब तक कि प्राइस 80 पैसा के नीचे ना आए इसको डाउन ट्रेंड नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके नीचे आने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि कंपनी के जब आप क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो सेल्स हो रहे हैं वो अब होने लगे हैं। पहले सेल्स कुछ दिनों से रुका हुआ था, लेकिन अब जाके कंपनी के सेल्स पिछले 1-2 क्वार्टर से होने लगा है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं हो रहा है, सेल्स होने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है यह भी यहाँ पे आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। और कंपनी के पास जो कर्जे होते हैं, कर्जे भी बहुत कम हो गए हैं, कम हो गए। यहाँ पे देखेंगे कर्जे कम होते 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 सिर्फ 1,91,00,000 के आसपास कंपनी के पास डेब्ट बचा है। यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो होता है, जो रिजर्व पैसा होता है कंपनी के पास, वह भी बढ़ते हुए आपको दिखा है। ओवरऑल क्या है कि फंडामेंटल कंपनी का बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और जब फंडामेंटल ग्रो हो रहा हो, साथ में कंपनी का जो काम होता है, काम भी अगर बढ़िया हो, जिसका फ्यूचर में डिमांड हो, तो निश्चित तौर पर ऐसी कंपनियां फ्यूचर में ग्रो करती हैं। और ग्रो करने वाली कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट है तो ये अच्छी बात है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सही समय पे देख के, सही लेवल देख के आप उसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मैंने लेवल भी इस चार्ट जब बता रहा था तो वहाँ पे आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।